छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। किसान खरीफ की फसल की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी उनको खाद के संकट से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाद की कमी हो गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक खाद को लेकर कोई राहत, कोई मदद नहीं मिली है। दरअसल प्रदेश की ज्यादातर सोसाइटीज में किसानों को उपलब्ध कराने के लिए खाद की कमी है। इस बार केंद्र सरकार ने राज्य की खाद के कोटे में कटौती कर दी है। निर्धारित किए गए कोटे के अनुरूप आपूर्ति भी अब तक नहीं हो पाई है और इसी वजह से किसानों को हर दिन सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सोसाइटी में खाद और दवाएं न मिलने से किसानों को भारी कीमत पर बाहर से ही ये सारी खाद और रासायनिक चीजें लेनी पड़ रही हैं। डीएपी उनको बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो किसानों की समस्या ये कि अब वक्त आ गया है उनकी फसल का, लेकिन फिर भी उनके पास में खाद का स्टॉक कम होने की वजह से उन्हें बाहर से ये खाद खरीदनी पड़ रही है। कई सोसाइटी में खाद का स्टॉक बचा नहीं। मानसून आ चुका है। डबल लॉट से सोसाइटी तक खाद और यूरिया पहुंचाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत है। प्रदेश के मुखिया पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई राहत, कोई मदद नहीं मिल पाई है। सौरभ सिंह परियार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, खाद की किल्लत हो रही है, क्या स्थिति है और क्यों ये हालात बने? बिल्कुल, देखिए, लगातार राज्य सरकार यही बात जो है पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि जो है छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत हो सकती है और आज यही देखने को मिल रही है, जहां पर जो है स्टोरेज समझा जा सकता है खाद और यूरिया का, अब वहां से सोसाइटियों तक भेजा जाता है। लेकिन अब जो है उन सोसाइटियों तक जब डबल लॉट में ही स्टॉक नहीं है तो सोसाइटियों तक कैसे पहुंचा जाएगा? अभी कुछ देर पहले जो है खबर आई कि जो धरसीवा स्थित जो डबल लॉट है वहां पर ही स्टॉक नहीं है। तो ऐसे में अब वहां तक की जो उनके अंतर्गत जो सोसाइटियां हैं वहां तक खाद यूरिया पहुंचाने में जो काफी परेशानियां आ रही है और उस जगह के किसानों को भी समस्या शुरू हो गई है। और जैसे पहले ही बताया गया है कि जो आवंटन के लिए जो है लगभग 35% कब आवंटन जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, जो पहले मांग की गई थी उसकी आपूर्ति जो है नहीं हुई है और इसके कारण जो है किसानों को जो है बार बार जो है सोसाइटियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जो है वहां के सोसाइटी प्रबंधक भी जो है परेशान है, कारण उनके पास स्टॉक नहीं है। तो ऐसे में किसानों के साथ जो है उनकी बहसबाजी भी हो जा रही है और इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करूंगा, कैसे देखते हैं पूरी समस्या को आप लोग? इसमें मिला जुला मैं देखता हूँ, कई सोसाइटी में तो खाद है, स्टॉक है और कई में काफी कम पड़ रहा है, किसान वापस जा रहे हैं। अगर मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में किसानों को काफी परेशानी होगी, क्योंकि जुलाई का महीना रोपा और ब्यासी का रहता है और किसानों को समय पर खाद मिलना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए और जहां जहां कम है वहां तत्काल आवंटन करके खाद पहुंचाने का काम करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ और किसान हैं। आप के बार आए तो अभी तक के नहीं मिले है, तो बुआई हो गए है खेत में, का है पूरा बता? 3 बार हो गए। हाँ। यहाँ हाथ मोला खाद नहीं मिला थे। हाँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मोला खाद मिला ताकि बुआई के जो काम है वो तेजी से हुआ। हाँ। तय बता का समस्या है? वही समस्या मोरो है कि मोह बार बार आठो, लेकिन खाद के अभी मिल नहीं पावा थे। अच्छा। हाँ। एक यहाँ पे तोला मिल गए खाद? मिल गए। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुनीत, यहाँ पर जो किसान पहले आए थे उनको जो है जब स्टॉक यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था उन्हें मिल गया है, लेकिन अब वो किसान जो है कुछ देर में आ रहे हैं या जो समय पर ही आ रहे हैं लेकिन स्टॉक ही नहीं है तो उनको नहीं आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान जो है बार बार आ रहे हैं लेकिन उनको जो है खाद और यूरिया नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से परेशानी काफी आने वाले दिनों में होगी, इसलिए जो है केंद्र सरकार को जो है एक बार फिर से जो है ध्यान देना चाहिए और जितना आवंटन जो है उन्होंने स्वीकृत किए हैं छत्तीसगढ़ के लिए वो स्टॉक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि चलिए, तो 35% तक की जो कमी है आपूर्ति में, इसे सुनिश्चित अगर न किया गया तो आते वक्त में ये संकट और गहराएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। तमाम किसान